सबको नमस्कार। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 9 दोहे ज्ञान सागर से, जिसमें जितने भी दोहे हम लोग पढ़ेंगे वो है अब्दुर रहीम खान खाना। किसका है? अब्दुर रहीम खान खाना पूरा कहते हैं, रहीम का पूरा नाम है। ठीक है ना? तो इस दोहे में हम लोग नीति के दोहे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त जाया किए हम लोग सीधे दोहे पर आ जाते हैं। तो ये रहा आपके समक्ष दोहे। ठीक है, ये है दोहे। चलिए, हाँ, तो पहला दोहा है। ओके, तो चलिए पहला दोहा है। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही। उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। रही माँ जिन मुख निकसत नाही। ओके, तो चलिए प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति कहीं मांगने जाता है वो मरे हुए के समान है। जो भी व्यक्ति कहीं मांगने जाता है वो मरे हुए के
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा, एक काम करते हैं, एक मिनट। दिव्यांशु, अनम्यूट योरसेल्फ। दिव्यांशु, अनम्यूट योरसेल्फ। दिव्यांशु, अनम्यूट योरसेल्फ। दिव्यांशु, अनम्यूट योरसेल्फ। अच्छा अच्छा, और कौन है? चलिए, यहाँ जितने लोग भी हैं। यस सर। हाँ, आप बोलिए कौन कौन सा दोहा, पहला और दूसरा दोहा समझ में आ गया क्या आपको? वो समझ में आया? नो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। एक भी दोहा अभी तक नहीं आया समझ में? एक भी दोहा की आवाज नहीं आ रही थी? नो सर। ओके, नो सर। तो चलिए हम लोग यहाँ से सुनते। अभी आवाज आ रही है ना क्लियर सबको? यस सर, आ रही है। चलिए तो फिर ठीक है, शुरू से मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, क्या परेशानी है। तो चलिए। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही। उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। रहीमा, जिन मुख निकसत नाही। ओके, तो यहां पर देखिए क्या होता है। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने ऐसे व्यक्तियों को मृत व्यक्ति के समान मानते हैं जो व्यक्ति कहीं मांगने जाते हैं। रहीमदास जी ऐसे व्यक्तियों को मृत व्यक्ति के समान मानते हैं जो कहीं मांगने जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति मांगने पर भी नहीं देते हैं उन्हें वो पहले ही मरा हुआ मान लेते हैं। ठीक है ना, यानी वो मृत व्यक्ति के समान है। एक बार फिर से, रहीमदास जी ऐसे व्यक्तियों को मरा हुआ मानते हैं जो कहीं मांगने जाते हैं, परंतु ऐसे व्यक्तियों को तो पहले ही मरा हुआ मानते हैं जो मांगने पर भी नहीं देते। ठीक, अब है अगला। दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही। दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही। जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। रहीमा, ऋतु बसंत के माही। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कोयल या कौवे की पहचान वसंत ऋतु में होती है, ठीक उसी प्रकार किसी ज्ञानी व्यक्ति की पहचान उसके बोलने के पश्चात होती है। सिंपल है। ठीक, फिर से प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कौवा हो या कोयल दोनों काले होते हैं, परंतु उसकी पहचान। दिव्यांशु, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? दिव्यांशु, आपको कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? ओके, वेरी गुड। चलिए फिर अब आप करते रहिए। हाँ, तो एक बार फिर से सुन लीजिए। क्या हुआ? मैं अनम्यूट तो हूं यार, मैं म्यूट नहीं हूं। ओके, चलिए ध्यान से सुनिए। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार कौवा हो या कोयल उसकी पहचान हमें वसंत ऋतु में ही होती है, ठीक उसी प्रकार एक अच्छे और ज्ञानी व्यक्ति की पहचान उसके बोलने के पश्चात होती है। ठीक है ना। अब तीसरा, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। रहीमा, संपत्ति सच ही सुजान। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने कहा है कि तरुवर यानी वृक्ष अपनी संपत्ति फल और सरोवर अपनी संपत्ति पानी का प्रयोग खुद न करके दूसरे की भलाई के लिए करते हैं। ठीक उसी प्रकार किसी व्यक्ति के
संपत्ति अगर दूसरों के काम ना आए तो वह संपत्ति बेकार है। ठीक, एक बार फिर से, तरवर की अपनी निजी संपत्ति पानी, सॉरी, तरवर की अपनी निजी संपत्ति फल और सरवर की अपनी निजी संपत्ति जल, ये दोनों जो है तब तक ये दोनों जो है क्या करते हैं, अपनी संपत्ति एक फल यानी तरवर अपनी संपत्ति फल और सरवर अपनी संपत्ति जल, इसका प्रयोग दूसरों के हित के लिए करते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि व्यक्ति की संपत्ति दूसरों के हित के लिए न हो तो वह संपत्ति बेकार है। क्लियर? अब अगला, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरी, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसौटी जय कसे सोही साचे मीत रहीमा, सोही साचे मीत। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि हमारी सच्ची संपत्ति वही संपत्ति होती है जो मुसीबत में काम आती है, परंतु यदि हमारी संपत्ति है भी और मुसीबत में काम ना आए तो ऐसी संपत्ति का रहना न रहना बराबर है। समझ में आया? यानी अगर हम फिर से इसको समझें तो रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति तो बहुत तरह से और कई बार बनाई जा सकती है, परंतु वास्तविक और सच्ची संपत्ति वह होती है जो हमें मुसीबत के समय में काम आए। किसी भी व्यक्ति को उसके मुसीबत के समय में अगर काम आए तो वही सच्ची संपत्ति कहलाती है। ठीक है, समझ में आया? अगला, रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोय, रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोय, सुनी अठिले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोय रहीमा, बांट न ले हैं कोय। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि खास करके हम सबको यह शिक्षा देते हैं, हम सबको यह नसीहत देते हैं कि कभी भी अपने मन की व्यथा अर्थात दुख को कभी किसी को प्रकट नहीं करना चाहिए। अपने मन की दुख अपने पास रखने की हमें सलाह देते हैं। कहते हैं कि रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन की व्यथा यानी व्यथा यानी कष्ट और दुख हमेशा मन में ही रखनी चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने मन का दुख या कष्ट किसी दूसरे को बताएंगे तो वो उस दुख को समझेंगे तो नहीं बल्कि और उसका मजाक उड़ाएंगे, उसकी हंसी उड़ाएंगे। इसीलिए हमें अपने मन का दुख अपने मन में ही रखना चाहिए। एक बार फिर से, प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन की व्यथा अर्थात कष्ट दुख दर्द अपने मन में ही रखना चाहिए, कभी किसी को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यदि हम लोग अपने मन के दुख या कष्ट को किसी को कहेंगे तो वो सुनेंगे तो नहीं, समझेंगे तो नहीं, बल्कि उसका ऊपर से मजाक भी उड़ाएंगे। इसीलिए हमेशा से अपने दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए। धन्यवाद। क्लियर? अब अगला, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी, रहीमा कहाँ करे तलवारी। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सुई कपड़े सीने में और तलवार युद्ध करने में काम आता है, सुई का स्थान तलवार नहीं ले सकता और तलवार का स्थान सुई नहीं ले सकता, ठीक उसी प्रकार इस समाज में सभी चीजों का महत्व होता है। हमें किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। ठीक है? प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कभी भी छोटी चीज को देखकर उसको कभी भी लघु मत समझिए, छोटा मत समझिए, क्योंकि जिस प्रकार सुई कपड़ा सुईने के काम आता है और तलवार युद्ध करने के काम आता है, हम कभी भी सुई का इस्तेमाल युद्ध में नहीं कर सकते और तलवार का इस्तेमाल कभी भी कपड़ा सिलाई में नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार इस संसार में हर एक मानव, हर एक वस्तु, हर एक
चीजों का महत्व होता है। हमें हर एक चीजों को महत्व देना चाहिए, किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। समझ में आई बात? धन्यवाद। आपको किसी को कुछ प्रश्न करना है तो मैं आप लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं, दिया हुआ है एक्चुअली, बट यू हैव टू रेज योर हैंड फर्स्ट एंड आस्क योर क्वेश्चन। चलिए आप लोग हाथ उठाइए और अपना अपना प्रश्न। सबसे पहले सिमरन ने उठाया है, तो सिमरन चलिए आप अनम्यूट हो जाइए और अपना क्वेश्चन पूछिए। सिमरन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। सिमरन चलिए मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है, चलिए एक बार फिर से दे। ओके अनम्यूट योरसेल्फ सिमरन। यस सर। सर Yes. हमको चौथा दोहा समझ में नहीं आया। ओके अभी बता देता हूँ। चलिए चौथा दोहा देख लेते हैं भाई। Yes, इनको sir. समझ में नहीं आया ध्यान दीजिए। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरी। रहीमदास जी कहते हैं कि हमारी जो संपत्ति होती है बहुत तरीके से और कभी भी बनाई जा सकती है, परंतु सच्ची संपत्ति वही होती है जो मुसीबत के समय में काम आए। सिंपल। क्लियर? अब समझ में आया सिमरन? यस सर। कठिन है? यस सर। कठिन है? नो सर। चलिए नो सर। अब अभिनव पाठक अनम्यूट योरसेल्फ। गुड आफ्टरनून सर। यस यस गुड आफ्टरनून। आस्क योर सर क्वेश्चन। दोहे का दूसरा नंबर समझ में नहीं आया सर। दूसरा दोहा? यस सर। ओके अभी बता देता हूं। दोनों रही मन एक से, जो लो बोलत नाही। दोनों रही मन एक से, जो लो बोलत नाही। जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही रही माँ, ऋतु बसंत के माही। कौआ और कोयल काले होते हुए भी हम उसकी असली पहचान वसंत ऋतु में ही कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार किसी व्यक्ति, सज्जन पुरुष या ज्ञानी मनुष्य की पहचान उसके बोलने के पश्चात ही हो सकती है। जिस प्रकार कौआ हो या कोयल वसंत ऋतु में जब वो कहते हैं तभी हम समझ पाते हैं कि कौन कौआ है कौन कोयल, ठीक उसी प्रकार हम किसी भी मनुष्य को या इंसान को तभी समझ सकते हैं जब वो कहता है। अगर मैं आपको सामान्य भाषा में समझाऊं तो देखिए 2 लाइन में इसका आंसर हो सकता है। कौवे और कोयल की पहचान, जिस प्रकार कौवे और कोयल की पहचान वसंत ऋतु में होती है, ठीक उसी प्रकार ज्ञानी और सज्जन पुरुष की पहचान उसके बोलने के पश्चात होती है। बस सिंपल। अब समझ में आया? अब क्लियर है? सर दूसरे दोहे में दोनों रही मान एक से, जो लो बोलत नाही। लो का मतलब क्या है सर? लो मतलब जब तक वो बोलते नहीं है तब तक हमें समझ में नहीं आता है कि कौन कौआ है कौन कोयल। लेकिन जैसे ही एक करता है और एक जन करता है कू कू, हमें समझ में आता है ओह दोनों तो काले थे, अच्छा ये कौआ है, ओहो ये वाला तो कोयल। समझ में आया? यस सर। और थैंक कोई? यू। अरे मोस्ट वेलकम। चलिए अब नेक्स्ट अगला है हमारे समझ आ रहे हैं आदर्श राज। आदर्श अनम्यूट योरसेल्फ। आदर्श अनम्यूट योरसेल्फ। आदर्श आस्क योर क्वेश्चन। आदर्श यू मे आस्क योर क्वेश्चन। और जिनको भी कहीं पे भी किसी भी तरह का जो है आपको अड़चन, रुकावट, कुछ दुख, कुछ कष्ट, कुछ पूछना है तो आप उठा सकते हैं। अपना हाथ उठाइए और क्वेश्चन। आदर्श अनम्यूट योरसेल्फ। अरे यार आपको तो अनम्यूट में ऑप्शन दे रहा हूं, आप अनम्यूट हो ही नहीं रहे। बोलिए, पूछिए। सर मैं अभी क्या हूँ सर, इसी के लिए आप क्या दोबारा ये चैप्टर एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? आपको कौन सा दोहा समझ में नहीं आया पहले ये बताइए। सर मेरे को दोहा नहीं, अभी मैं से ये कनेक्ट किया हूँ सर, इसी के लिए आज कोई मेरा बात नहीं, लेट हो गया सर। आप परेशान ना हो, ये वीडियो आपको मिल जाएगा, आप फिर से सुन लीजिएगा। ठीक ठीक। ओके आपको सर। हाँ आप थर्ड मैं आपको सारा सब पता चल जाएगा। चलिए आदर्श समझ गए, चलिए अब म्यूट हो जाइए। और एनीवन वांट टू आस्क द क्वेश्चन?
अब मैंने जितना पढ़ा है उसमें से किसी को कुछ पूछना है? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे हैं क्या नाम, अंकित, अंश, अनुष्का, अनुष्का शंकर, अन्वेश, आयुषी, धीरज, दिव्यांश, हर्ष, हनी प्रियदर्शी, कशिका और कुमार सार्थक कश्यप। आप लोगों में से किसी को कोई प्रश्न करना है तो पूछिए। अभिनव ने हाथ उठाकर रखा है। अभिनव पूछिए। यस सर। यस, आस्क योर क्वेश्चन। सर सर फिफ्थ दोहे में सुनी अच्छी ले है। ओके ओके ओके, अभी बता दे। मैं ये वाला समझ गया। आप जो सुनना चाहते हैं बता। अब ध्यान से सुनिए। अच्छी ले का मतलब सर? सुनी अठिलाई है मने खूब हंसते हैं, बहुत मजा आता है उसको। जानते हैं आप दुखी रहेंगे ना तो किसी को बोलिएगा ना, अरे मुझे पता है ये परेशानी, तो आपके दुख को सुनकर उसका मजाक उड़ाएंगे। अठिलाई है मने हंसेंगे, ठीक है ना। और सुनी अठिलाई है लोग सब, जितने लोग भी होते हैं वो उसको सुनकर अठिलाते हैं। अठिलाई है मतलब मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, बांट न लय होकर उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कभी कोई बांटता नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए हमें अपने मन की व्यथा अपने मन में ही रखनी चाहिए, अर्थात मन का कष्ट, मन का दुख, मन का दर्द। एक बार फिर से समझा देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और बीच में नहीं बोलिएगा। इफ यू वांट टू आस्क क्वेश्चन जस्ट रेज योर हैंड एंड देन आस्क योर क्वेरी, ओके ओके। टिल देन यू हैव टू म्यूट योरसेल्फ, ओके। ये एक अच्छी आदत होती है। यस, ये हुई बात। इससे क्या होता है, हमें भी परेशानी नहीं होगी और आपको भी। आपको जो क्वेश्चन करना है तो चलिए एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूँ। ओके, 2 पार्टिसिपेंट्स हैंड रेज किए हुए, मैं उनके पास आऊंगा, बट बिफोर दैट मैं पहले इनका आंसर दे दूं। रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। सुनी अठिलै हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। रही माँ बांट न ले हैं कोई। प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि अपने मन की व्यथा, दुख, दर्द को हमेशा मन में ही रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने मन का दुख, दर्द या कष्ट किसी से कहते हैं तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं, उस पर हंसते हैं, उस पर मुस्कुराते हैं, ठीक है ना, लेकिन कभी उस दुख को बांटते नहीं है। इसीलिए हमें हमेशा अपने मन के दुख को मन में ही रखना चाहिए, किसी से नहीं कहनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, जिन लोगों ने हैंड रेज किया था हम उसके पास पहुंच जाते हैं। पहले हैं अभिनव पाठक, अनम्यूट योरसेल्फ, आस्क योर क्वेश्चन। थोड़ा यस सर, संची का मतलब क्या है तीसरे दोहे में? तीसरे दोहे में, एक मिनट, हाँ, किसका मतलब? संपत्ति क्या? सच ही मने उसको इकट्ठा करना, संपत्ति सच ही मने सच में, वास्तव में। कही रहीम पर काज हित, पर काज माने दूसरों के काज, यानी दूसरों के हित में जो काम में आए, दूसरों के हित के काम में आए। संपत्ति सच ही सुजान, वही वास्तव में सच्ची संपत्ति होती है, ठीक। 2 तरह की सच्ची संपत्ति होती है। एक तो सच्ची संपत्ति वो होती है जो मेरे मुसीबत में काम आए, और एक सच्ची संपत्ति वो होती है जो दूसरों के भी काम आए। क्लियर? अच्छा चलिए, अब अगले सर यस। समझ में नहीं आया सर, संची का मतलब क्या है? सच में, वास्तव में, सच में, यही तो है असली संपत्ति, इसको कहते हैं। असली संपत्ति वही संपत्ति होती है जो दूसरों के काम, ठीक है। चलिए, ओके, म्यूट योरसेल्फ। अनुष्का शंकर, अनम्यूट योरसेल्फ। यस, सर। अपना क्वेश्चन तो पूछिए। एक बार फिर से समझा दीजिए ना, कौन सा? लास्ट वाला 6 नंबर। बिल्कुल समझा दूंगा रे, आप लोगों के लिए तो हूं मैं। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। रही माँ
कहाँ करे तलवारी। जिस प्रकार सुई का कार्य तलवार नहीं कर सकता और तलवार का कार्य सुई नहीं कर सकती, ठीक उसी प्रकार इस संसार में प्रत्येक मनुष्य या वस्तु का महत्व होता है। हमें कभी भी किसी वस्तु छोटे चीज को देखकर कभी भी उसको लघु यानी छोटा नहीं समझना चाहिए, सबको महत्व देना चाहिए, यही बताया गया। एक बार फिर से सुन लीजिए। जिस प्रकार सुई का स्थान तलवार नहीं ले सकता और तलवार का स्थान सुई नहीं ले सकता, ठीक उसी प्रकार हम इस संसार में किसी भी व्यक्ति का स्थान कोई भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु का स्थान कोई भी वस्तु नहीं ले सकता। इस संसार के प्रत्येक वस्तुओं का महत्व होता है। हमें किसी भी छोटे वस्तु को देखकर उसे लघु या कम नहीं आंकना चाहिए। धन्यवाद। समझ में आया? कौन थे? अनुष्का थी ना? अनुष्का शंकर, रुक जाइए अनम्यूट करता हूँ। अनुष्का अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। एक अनुष्का शंकर अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल। यस सर। अब समझ में आ गया? यस एक सर। बात, अच्छा एक बात बताइए, सुई से हम युद्ध करना चाहें कर पाएंगे? नो अरे हाँ सर। या ना? और तलवार से अगर हम नहीं सर। सिलाई तलवार से अगर हम कपड़ा सीना चाहें सी लेंगे? नहीं सर। कभी नहीं हो सकता। यानी सुई का स्थान तलवार नहीं ले सकता, तलवार का स्थान सुई नहीं ले सकता। ठीक उसी प्रकार इस संसार में किसी भी व्यक्ति का स्थान कोई व्यक्ति नहीं ले सकता। इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति का उतना ही महत्व है जितना बड़ों का हो, या यानी गरीब अमीर सब एक बराबर है। ठीक है ना? सबका अपना अपना महत्व है, कोई भी महत्वहीन नहीं है। ठीक। और कौन हाथ उठा रहा है? दिव्यांश कुमार, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। यस सर। यस, टेल मी। सर तरुवर और सरोवर की क्या विशेषता है? सरोवर की विशेषता यह है कि वो कभी अपना फल नहीं खाता, और सरोवर की विशेषता यह है कि कभी वो अपना ही जल नहीं पीता। वो हमेशा सरोवर जो है अपने फल को दूसरों को दे देता है, दूसरों के हित के लिए लेता है, दूसरों के हित के काम में लाता है। और सरोवर जो अपने जल का इस्तेमाल हमेशा दूसरों के हित के लिए करता है। ठीक है? इसीलिए यहाँ पे कहते हैं, हाँ, तो कही रहीम पर काज हित संपत्ति सच्ची। वास्तव में संपत्ति वही सच्ची संपत्ति होती है जो दूसरों के काम आती है। क्लियर? जिस प्रकार सरोवर अपना फल नहीं खाकर और सरोवर अपना पानी नहीं पीकर दूसरों के हित में वो लाता है, ठीक उसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति जो है उसकी सच्ची संपत्ति वही संपत्ति होती है जो दूसरों के काम आए। ठीक? और कुछ? यस सर। नो सर। और किसी को कोई क्वेश्चन करना है? चलिए यहाँ पे आ गए हैं अब ये निमेश कुमार, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर। यस हेलो। 5 नंबर नहीं सुना है सर। क्या? सर 5 नंबर। अच्छा, 1 2 3 4 5। ओके, सुन लीजिए। अरे भाई, हमें अपने मन का दुख कभी किसी को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम अगर अपने मन का दुख या कष्ट किसी को बताते हैं तो वो उस पर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए अपने मन का दुख अपने मन में रखना चाहिए। बस यही तो है। समझ में आया? क्लियर? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, आदर्श राज, अनम्यूट योरसेल्फ। चलिए अब आप अपना प्रश्न कीजिए, पूछिए। सर फैक्ट। सिमरन सिंह बोल रहे हैं फैक्ट, सही बात है। हाँ तो पूछिए भाई, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। चलिए, सिमरन सिंह कहाँ है? सिमरन है? हाँ सिमरन सिंह है। सिमरन सिंह आप क्या अनम्यूट हो जा सकती हैं? हो जाइए, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। हाँ, क्या फैक्ट है मुझे बताइए, क्या फैक्ट है? सर आपको बताना था। ओहो, अमेजिंग फैक्ट्स की बात कर रही हैं? यस सर। अच्छा, अमेजिंग sir. फैक्ट्स के बारे में बात करना चाहते हैं। अच्छा तो ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पीटी उषा और एपीजे अब्दुल कलाम, रुपीस के साइन के बारे में बताया था ना? बताया था ये सब? यस सर। ओके, यस तो सर। आप लोगों को मैं आज कुछ और आप जानना चाहते हैं तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कुछ याद आ जाए तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ठीक है, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन करना है किसी को?
किसी का भी कोई क्वेश्चन करना है? चलिए एक छोटी सी जानकारी देता हूं। हिंदी में स्वर और वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं, ठीक है। हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, लेकिन संस्कृत में इन्हीं स्वर और व्यंजन को, स्वर को हम कहते हैं अच और व्यंजन को कहते हैं हल। याद रहेगा? चलिए ठीक। सिमरन, आर यू हैप्पी नाउ? यस सर। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन करना है? क्योंकि क्लास इज गोइंग टू बी फिनिश, क्लास इज गोइंग टू बी स्टॉप्ड ऑटोमेटिकली। देन टिल देन गुड बाय ऑल ऑफ यू। और किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं तो मैं यहाँ पे रोक दूंगा। किसी को कुछ पूछना है? सबको समझ में आ गया? ऑल ऑफ यू जस्ट respond me whether you have got all these दोहेज। सब लोग अगर दोहे समझ गए हैं तो एक बार रेज हैंड, ऑल ऑफ यू रेज योर हैंड फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट। सब लोग उठा दीजिए जितने लोग समझ गए हैं, एकदम जितने हैं यहाँ पे मौजूद सबके हाथ मुझे यहाँ दिखने चाहिए। ठीक, वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड। सो वी विल मीट in the next class. Till then, all of you, goodbye, take care and be safe. Okay, good day.